16 साल से इजराइल ने गजा को चारों तरफ से घेर कर रखा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की वजह से कोई हमारे हक में आवाज़ नहीं उठाता। पूरी दुनिया ने हमें नज़रअंदाज किया। हमने ठाना है कि अब ऐसा नहीं होगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने के बाद ये बातें एक ऑडियो टेप ब्रॉडकास्ट में फिलिस्तीन के कमांडर मोहम्मद दाइफ ने कही। इजराइल पर हुए हमले की पूरी प्लानिंग के पीछे मोहम्मद देइफ का हाथ है। देइफ 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना की रेड को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। मस्जिद में नमाजियों पर होते हमलों को देखने के बाद उसने ठान लिया था कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। इस पूरे एक्सप्लेनर में आपको बताएंगे मोहम्मद देइफ कौन है, उसने कैसे इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग की। 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी हमास के चंद लीडर्स के पास ही थी। अल अक्सा मस्जिद के विवाद के बाद इजराइल को गुमराह किया गया। उसे इस भ्रम में रखा गया कि हमास विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय गजा पट्टी के आर्थिक विकास पर फोकस करना चाहता है। हमास के एक नेता के मुताबिक वो 2 साल से इस जंग की तैयारी में जुटे थे। हमले का फैसला देइफ और गजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार ने मिलकर किया था। हालांकि इसका मास्टरमाइंड देइफ ही था। उसी ने पूरी प्लानिंग की थी कि हमले कब और कैसे किए जाएंगे। देइफ 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का हेड है। मोहम्मद देइफ 1965 में गजा के खान यूनिस कैंप, रेफ्यूजी कैंप जो है, उसमें पैदा हुआ था। उस समय गजा पर इजिप्ट का कब्जा था। 1950 में इजराइल में हथियार लेकर घुसपैठ करने वालों में उसका पिता भी शामिल था। बचपन से ही उसने अपने रिश्तेदारों को फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ते देखा था। देइफ ने गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 20 साल की उम्र के बाद देइफ की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। हमास की स्थापना 80 के दशक के अंत में हुई थी। तब देइफ की उम्र करीब 20 साल थी। ये वो समय था जब वेस्ट बैंक और गजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस दौरान देइफ को आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद 1993 में इजराइल फिलिस्तीन से हजारों मील दूर अमेरिका में एक समझौता हुआ। इसे दुनिया ओस्लो समझौते के नाम से जानती है। ये शांति समझौता इजराइल और फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत 10 सितंबर 1993 को PLO ने इजराइल को मान्यता दे दी। बदले में इजराइल ने भी बड़ा फैसला लिया। उसने PLO को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना, लेकिन हमास को ये बात रास नहीं आई। उसका कहना था कि फिलिस्तीन को वो सारी जमीन वापस की जानी चाहिए जो उसके पास 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पहले तक थी। ओस्लो समझौते के खिलाफ 1996 में इजराइल में एक अटैक हुआ। इसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसका आरोप भी देइफ पर लगा। देइफ सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। इजराइल ने 2021 में उसे 7 बार मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अमेरिका का विदेश विभाग उसे आतंकवादी घोषित कर चुका है। अमेरिका के मुताबिक 2014 में जब इजराइल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष हुआ, उस दौरान देइफ ने ही हमास की आक्रामक रणनीति बनाई थी। 2014 में इजरायली सेना ने एक घर पर हमले कर देइफ को जान से मारने की कोशिश की। इसमें भी वो नाकाम रही। हमले में देइफ की पत्नी और 7 महीने का बेटा और एक 3 साल की बेटी मारी गई। देइफ हमास का एकमात्र मिलिट्री कमांडर है जो इतने लंबे समय से जीवित है। इतनी कोशिशों के बावजूद देइफ के न मारे जाने की वजह से उसको बुलेट प्रूफ लेजेंड कहा जाता है। देइफ ने यरूशलेम और तेल अवीव में बसों और सैनिकों को टारगेट किया है। वहीं हमास के खिलाफ चल रहे जवाबी हमले के बीच इजराइल के रक्षा बलों ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख मोहम्मद देइफ के पिता और रिश्तेदारों के घर पर बमबारी की, जिसमें उसके भाई की मौत हो गई।